हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, कार की चोट ठीक हो चुकी थी। क्रीमन जो कि सोफिया सब वापस घर आ रहे होते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत एक बिल्डिंग के ऊपर से होती है। कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे होते हैं। उनके लीडर के हाथ में एक पुरानी किताब होती है। अचानक वो किताब आसमान में उड़ जाती है। उसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है और बिग बॉस की आंखें दिखाई देती हैं। बच्चे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वो किताब कुछ देर तो वहां पर उड़ती रहती है, फिर अचानक ही गायब हो जाती है। अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में अकेला बैठा होता है। वो काफी बोर हो रहा था। उसकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो रही थी, इसलिए वो अंदर ही रह रहा था। उसे सेसिलिया से मिलने की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन सेसिलिया काफी बिजी होती है। वो अनाथ आश्रम में बच्चों की मदद करने के लिए गई हुई होती है। जो कि उठकर बाहर निकलता है। वो सेसिलिया के घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ उसे उसकी मेड मिलती है। मेड कहती है कि सेसिलिया अभी घर पर नहीं है, वो अनाथ आश्रम गई हुई है। जो कि उदास होकर वापस आ रहा होता है। रास्ते में उसे क्रीमन मिलता है। क्रीमन के हाथ में एक छोटा सा बॉक्स है और वो बहुत ही परेशान लग रहा था। जो कि पूछता है कि क्या हुआ क्रीमन, तो इतना परेशान क्यों है। क्रीमन कहता है कि यार कल सोफिया का बर्थडे है, मैंने अभी तक उसके लिए कुछ नहीं खरीदा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या खरीदूं। जो कि कहता है कि चल मैं तेरी मदद करता हूँ। मार्केट दोनों चले जाते हैं। क्रीमन कुछ ढूंढ रहा है लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। योकी उसे एक बिल्ली वाला हेयर बैंड दिखाता है। योकी कहता है कि ये देख कैसा रहेगा, सोफिया के मेड यूनिफॉर्म के ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। क्रीमन कहता है कि नहीं यार, मुझे सोफिया का मेड यूनिफॉर्म काफी पसंद है, वो उसी में सबसे अच्छी लगती है। वैसे छोड़ो, जो मैंने खरीदना था वो मैंने खरीद लिया है। योकी मान जाता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसे एक बड़ा सा कोट दिखाई देता है और साथ में एक हेलमेट भी। वो कोट बिल्कुल वैसा है जो उसने कुछ एनिमीज कैरेक्टर के हाथों में देखा था। योकी को ये बहुत ही पसंद आता है। वो उसे खरीद लेता है और तुरंत पहन भी लेता है। अब वो बिल्कुल बच्चों जैसे बिहेव करने लगता है और वो कहता है कि अब मुझे कोई भी क्वेस्ट दे दो, मैं चुटकियों के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। क्रीमन मान जाता है। दोनों गिल्ड में आते हैं। गिल्ड में वो दूसरी रिसेप्शन भी बैठी होती है। वो योकी को देखकर हैरान हो जाती है। वो क्रीमन से कहती है क्या ये आपका नया स्टूडेंट है, ये ड्रेस क्या है। क्रीमन कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त है, बस ऐसे ही बच्चा बन गया है, आज इसे कोई भी क्वेस्ट दे दो। रिसेप्शन वाली कहती है कि अभी के लिए सिर्फ 4 क्वेस्ट ही हैं, 3 बी रैंक के, 1 ए रैंक है, तुम कौन सी लेना चाहोगे। योकी एक्साइटेड होकर कहता है कि मुझे सारी दे दो। रिसेप्शन वाली हैरान होती है, कहती है कि लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। योकी अपने हेलमेट को बैन कर कहता है कि मेरा नाम मून लाइटिंग द मैजिक सोर्ड मैन है। रिसेप्शन वाली को यह नाम बहुत ही अजीब लगता है। क्रीमन भी मुस्कुराता है लेकिन वो उसे सारे क्वेस्ट दे देती है। योकी जंगल में पहुंचता है। पहला मॉन्स्टर एक बड़ा सा बेयर होता है। योकी ने अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करके एक ही झटके में उसे हरा देता है। दूसरा मॉन्स्टर एक जायंट स्पाइडर होता है। थोड़ा मुश्किल था लेकिन योकी ने अपनी सोर्ड निकाली और उसे भी हरा दिया। तीसरा मॉन्स्टर एक फ्लाइंग क्रिएचर था। वो भी योकी के आगे टिक नहीं पाता। तीनों क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद योकी वापस गिल्ड में आ जाता है। वो मॉन्स्टर का एक हार्ट भी ले आया था और उसे दे देता है एक बंदे को। खरीदने वाला आदमी बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कि शुक्रिया, इससे मेरी बेटी की जान बच जाएगी। सब लोग योकी की तारीफ कर रहे होते हैं। क्रीमन भी कहता है कि हाँ, योकी थोड़ा टैलेंटेड तो है। योकी अब एक लास्ट क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए निकलता है। रात हो जाती है। अब वो बच्चे फिर दिखाई देते हैं। वो अपनी किताब की पावर का यूज करके एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहाँ एक चॉकलेट्स की दुकान होती है। वो गार्ड को किताब की पावर से बेहोश कर देते हैं। अंदर दुकान का मालिक भी बैठा होता है। वो उन्हें देखकर काफी डर जाता है। लीडर चाइल्ड कहता है कि सभी चॉकलेट्स उठा लो, वैलेंटाइन डे तबाह कर देंगे। बच्चे चॉकलेट्स उठा रहे होते हैं कि तभी योकी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। वो अभी भी वही ड्रेस पहन के घूम रहा होता है। योकी कहता है कि रुको, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लीडर चाइल्ड कहता है कि तुम कौन हो। योकी कहता है कि मैं हूँ ब्लैक लाइटनिंग का मैजिक सोर्ड मैन। बच्चे हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई पागल आदमी है। लीडर कहता है कि देखो इस पागल को, चलो इसे भी बेहोश कर देते हैं। वो योकी पर अटैक कर देता है। पहला बंदा आता है। योकी ने उसे लाइटनिंग से आराम से बेहोश कर दिया था। दूसरा बंदा भी आता है, उसे भी हरा दिया था। अब लीडर आता है। लीडर कहता है कि ठीक है, अगर तुम मैजिक का यूज कर रहे हो तो मैं भी मैजिक यूज करूंगा। और वो अपनी किताब से मैजिक यूज करता है लेकिन वो इतना भी पावरफुल नहीं था। आखिर योकी उसे आसानी से काउंटर कर देता है और उसे भी हरा देता है। तीनों बच्चे बेहोश हो जाते हैं। दुकान का मालिक योकी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद की। अब मैं टाउन के अंदर चॉकलेट्स को डिलीवर कर पाऊंगा वैलेंटाइन डे के लिए। योकी हैरान होता है और कहता है क्या इस दुनिया में भी वैलेंटाइन मनाया जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। एल्फ, ड्यूक और रेवन। एल्फ लड़की योकी को देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो। योकी कहता है कि मैं तो बस एक मैजिक सोर्ड मैन हूँ। एल्फ पूछती है क्या तुमने इन्हें मारा है। योकी कहता है कि हाँ, लेकिन ये तीनों चोर थे, अब तुम लोग इन्हें संभालो, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। रेवन ड्यूक से कहता है कि हम उसे चेज नहीं करेंगे, ये चोर हैं, इन्हें संभालते हैं। ड्यूक अपने साथियों से कहता है कि ठीक है, किसी का पीछा भी नहीं करना, ये चोर हैं और इन्हें अरेस्ट करो, सब काम पर लग जाओ। ड्यूक आगे बढ़ता है और चीख कर कहता है कि कैप्टन, मुझे पता है कि तुम अभी भी यहीं पर हो। आप कब से हीरो बन रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करो कि आप होश में आ जाओ। आप भूल रहे हो कि हम ह्यूमंस की सीढ़ी में हैं। योकी भी वहीं पर छुपा ही हुआ होता है। वो अपना मास्क उतार लेता है। सामने आईना पड़ा था। वो खुद को देखता है। उसे रियलाइज होता है वो कितनी बचकानी हरकतें कर रहा है। वो शर्मा जाता है और होश में आ जाता है। अगले दिन योकी गिल्ड में आता है उन चोरों को पकड़ने का रिवार्ड लेने के लिए। फिर क्रीमन से पूछता है वो चोर क्या कर रहे थे।
क्रीमन कहता है कि कुछ नहीं, वो बस बी रैंक के एडवेंचरर हुआ करते थे, लेकिन डंजन में से उन्हें एक अजीब किताब मिली थी जिसकी वजह से वो लोग बुरे बन गए। उनका कहना था कि वो वैलेंटाइंस डे को तबाह कर देंगे, इसलिए वो चॉकलेट्स चुराने के लिए आए थे। अगले सीन में सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, हैप्पीनेस, सोफिया, सेसिलिया, टिल और मिकाना सब लोग चॉकलेट्स बना रहे थे। टिल एक मैजिक स्टोन तोड़ना चाहती थी लेकिन उससे नहीं टूट रहा था। वो सोफिया से मदद मांगती है, सोफिया एक हाथ मारती है और स्टोन को तोड़ देती है। टिल हैरान रह जाती है। मिकाना को कुकिंग नहीं आती थी, वो देखती है कि सेसिलिया बहुत सारी चॉकलेट्स बना रही है। मिकाना पूछती है कि इतनी सारी चॉकलेट्स का क्या करोगी? सेसिलिया कहती है कि मैं ये अनाथ आश्रम के बच्चों को दूंगी और उन लोगों को जो मेरी मदद करते हैं। मिकाना कहती है लेकिन वैलेंटाइंस डे वाले दिन तुम लोग सिर्फ स्पेशल पर्सन को ही गिफ्ट दे सकते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? सेसिलिया थोड़ी सी शर्मा जाती है, वो कुछ नहीं कहती। वैलेंटाइंस डे आ जाता है, जो कि बहुत ही एक्साइटेड था। उसे लगता है कि सेसिलिया उसे चॉकलेट्स देगी। वो अपने गेट के पास ही बैठा हुआ था। कोई आता है, वो देखता है कि शायद सेसिलिया होगी, लेकिन सेसिलिया नहीं थी। टिल आती है, वो गार के लिए चॉकलेट्स लाई थी। उसने चॉकलेट्स मैजिक स्टोन से बनाई थी। वो अपने हाथों से गार को खिलाती है। गार खुश हो जाता है, जो कि जेलस हो जाता है। वो गिल्ड में जाता है, गिल्ड में क्रीमन मिलता है। उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स खोलता है तो उसमें से बहुत ही तेज लाइटें निकलती है। क्रीमन कहता है कि ये देखो चॉकलेट्स हैं जो मेरी बीवी ने बनाई हैं। वो चॉकलेट्स खाता है, उसे बहुत ही टेस्टी लगती हैं। वो सोफिया की तारीफ करता है, जो कि उसे देखता ही रह जाता है। उसे भी चॉकलेट्स चाहिए थी। क्रीमन कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम्हें नहीं मिलेंगी। जो कि गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ये चाहिए भी नहीं। वो ड्यू के पास जाता है, उसे सब कुछ बताता है। तभी वो एल्फ लड़की भी आती है, वो ड्यू को चॉकलेट्स देती है। एल्फ लड़की कहती है कि आपने हमेशा मेरी हेल्प की है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और ये ले लो। ड्यू चॉकलेट्स ले लेता है और कहता है कि शुक्रिया, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। एल्फ लड़की खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जो कि फिर से जेलस हो जाता है, वो वहाँ से भाग आता है। भागते हुए वो वापस आता है, देखता है कि हैप्पीनेस रेवन को चॉकलेट दे रही है। रेवन तो बहुत ही नर्वस था। जोकी को देखता है और मदद के लिए बुलाता है, लेकिन जोकी तो वहाँ से भाग जाता है जेलस होकर। जोकी टाउन में आता है, वो बहुत ही उदास था, उसे अभी तक कोई चॉकलेट्स नहीं मिली थी। वो देखता है कि योगा के लिए लंबी लाइन लगी हुई है लड़कियों की, सब उसे चॉकलेट्स दे रही हैं। जोकी कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे भी तो चॉकलेट चाहिए। तभी मिकाना उसे देखती है, वो पूछती है कि योगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योगी कहता है कि कुछ नहीं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो उससे पूछता है लाइन में लगने के लिए आई हो क्या? मिकाना कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी चॉकलेट्स अच्छी भी हैं या नहीं, शायद मैं वापस चली जाऊँ। तभी योगा भी वहाँ पर आता है, वो मिकाना से कहता है ओ तुम यहाँ पर हो। मिकाना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो लड़कियां लाइन में तुम्हारा वेट कर रही हैं। योगा कहता है कि मुझे पता है, लेकिन सबसे पहले चॉकलेट मुझे तुम्हारी ही चाहिए। मिकाना शर्मा जाती है, कहती है कि मेरी चॉकलेट्स इतनी भी अच्छी नहीं है। योगा कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी खाऊंगा। मिकाना चॉकलेट्स निकालती है। योगी देखता है कि वो चॉकलेट्स बहुत ही वियर्ड लग रही हैं, उसे लगता है कि ये काफी खतरनाक है। योगा उन्हें खाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त है। मिकाना खुश हो जाती है। योगी सोचता है कि ये चॉकलेट्स इतनी अच्छी कैसे थी। योगा मिकाना से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारी चॉकलेट्स नहीं खा लेता तब तक वैलेंटाइंस लगता ही नहीं है। तभी बहुत सारी लड़कियां योगा को देख लेती हैं, वो योगी और मिकाना को दूर फेंक देती हैं और योगा के पास चली जाती हैं। जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, उसे चॉकलेट्स नहीं मिली। वो सेसिलिया के घर पर पहुंचता है। सेसिलिया की मॉम घर पर होती है, वो उससे कहती है कि अगर तुम सेसिलिया को ढूंढने के लिए आए हो तो वो घर पर नहीं है, वो टाउन गई हुई है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन सिला कहती है कि उदास मत हो, मेरे पास तुम्हारे लिए चॉकलेट्स हैं। योगी कहता है कि नहीं, सेसिलिया के अलावा मैं किसी और से चॉकलेट नहीं लूंगा। सेसिलिया की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारा ये मतलब है कि मेरी चॉकलेट्स तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है? योगी डर के मारे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और उसे चॉकलेट्स लेनी पड़ती हैं। वो चॉकलेट्स तो ले लेता है और थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। अभी वहाँ ड्यूक आता है और वो योकी को बताता है कि वो चोर प्रिजन से भाग गए हैं। टाउन में सेसिलिया अनाथ आश्रम में बच्चों को चॉकलेट्स दे रही होती है। तभी वही तीनों चोर वहाँ पर आ जाते हैं, उनके साथ एक बड़ा सा चॉकलेट गोलम होता है। उनका लीडर कहता है कि हम लोग यहाँ सबका वैलेंटाइन डे खराब करने आए हैं। वो अपनी किताब की पावर यूज करता है, गोलम एक्टिवेट हो जाता है, सारी चॉकलेट्स उड़कर गोलम में जाने लगती हैं। लड़कियों के हाथ से चॉकलेट्स निकल रही होती हैं, दुकानों के अंदर से चॉकलेट्स उड़ रही होती हैं। योगा और मिकाना वहाँ पहुँचते हैं। योगा कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? एक बंदा कहता है कि तुम जैसा हैंडसम बंदा नहीं समझेगा, तुम्हें तो ऑलरेडी बहुत सारी चॉकलेट्स मिलती हैं, तुम हमारा दर्द नहीं समझोगे। उनका लीडर कहता है कि हाँ, तुम लोगों को हमारी तरह दर्द सहना पड़ेगा। वो गोलम से अटैक कर देता है। योगा अपने आप को और मिकाना को साइड कर लेता है, वो लोग बच जाते हैं। तभी योकी और सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। योकी सबसे कहता है मैं इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ, तुम लोग जाकर सभी को बचाओ। ये कहकर योकी एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वो उनसे कहता है कि
लीडू को। वो लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मुझे भी चॉकलेट्स नहीं मिली, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा जो तुम लोग कर रहे हो। लीडर और उसके साथी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि योकी भी उन्हीं की तरह दुखी है, लेकिन वो फिर भी अटैक कर देते हैं। योकी दो चोरों को आसानी से हरा देता है, लेकिन उनके लीडर को थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था। वो अपनी किताब से मैजिक अटैक्स कर देता है। योकी को बचने में मुश्किल हो रही होती है, लेकिन लीडर कहता है कि तुम्हें भी चॉकलेट्स नहीं मिली, तुम्हें तो हमारी टीम ज्वाइन करनी चाहिए थी, उल्टा तुम हमसे लड़ रहे हो। योकी कहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा जब तक जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो मुझे चॉकलेट नहीं दे देती। सेसिलिया भी ये सुन लेती है। वो समझ आती है कि योकी उसी की ही बात कर रहा है। उसकी आंखों में थोड़े बहुत आंसू आ जाते हैं खुशी के। लीडर अपने पास्ट को याद करता है। फ्लैशबैक दिखता है। 1 साल पहले उस लड़की ने अपने क्रश को चॉकलेट्स दी थी। उस लड़के ने उससे बहुत ही बेइज्जत किया था और कहा था कि मुझे तुम जैसे टॉम बॉय से चॉकलेट्स नहीं लूंगा। तभी से ही वो वैलेंटाइंस डे से नफरत करती है। वो अपने दर्द को ताकत बना लेती है। अपनी किताब से बहुत सारी आग निकालती है। योकी उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो गिर जाता है। गोलम और चॉकलेट्स ऑब्जर्व कर रहा होता है। सेसिलिया की चॉकलेट बॉक्स भी उड़कर गोलम में चला जाता है। योकी भी ये देख लेता है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है। सेसिलिया की चॉकलेट्स चली गई। रेवन आगे बढ़ता है। वो गोलम से लड़ने वाला होता है, लेकिन हैप्पीनेस उसे रोक लेती है। हैप्पीनेस कहती है कि इसे कुछ मत कहो, अगर तुम इसे डैमेज करोगे तो हमारी चॉकलेट्स भी खत्म हो जाएंगी। रेवन रुक जाता है। तभी योकी उठता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और वो कहता है कि सेसिलिया की चॉकलेट्स वापस कर दो। वो लाइटनिंग अटैक करता है और अटैक सीधा किताब को लगता है, जिसकी वजह से वो किताब जल के राख हो जाती है। गोलम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सारी चॉकलेट्स बाहर निकलने लगती हैं और सारा आसमान चॉकलेट से भर जाता है। सभी अपनी अपनी चॉकलेट्स उठा लेते हैं। लीडर नीचे गिरने वाली होती है। योगा आकर उसे पकड़ लेता है। योगा को पता चलता है कि ये लीडर असल में एक लड़की है। योगा कहता है कि तुम तो एक लड़की हो। लड़की कहती है कि तो फिर इसमें क्या है। ऐसी भी लड़कियां होती हैं जिन्हें वैलेंटाइन डे पसंद नहीं होता। फ्लैशबैक फिर से दिखता है। वो लड़की अपने क्रश को चॉकलेट्स दे रही होती है। उस लड़के ने उसे धक्का दे दिया और बेइज्जत भी किया था। लड़की कहती है किसी को भी मेरी चॉकलेट्स पसंद नहीं है, इसलिए मुझे वैलेंटाइन डे पसंद नहीं है। योगा कहता है कि ऐसी बात नहीं है। लड़की कहती है कि तुम बस इसलिए कह रहे हो कि तुम हैंडसम हो। योगा कहता है मैं तो किसी से भी चॉकलेट्स ले लेता हूँ, बस वो दिल से बनी होनी चाहिए। लड़की भी काफी हैरान होती है। योगी ये सब देखकर पागल हो जाता है। कहता है कि सारा काम मैंने किया और तारीफ हीरो की हो रही है, इसलिए मुझे हैंडसम लड़के पसंद बिल्कुल भी नहीं है। वो उदास सा बैठा होता है। तभी वहाँ आती है सेसिलिया। सेसिलिया कहती है कि आज तुमने बहुत ही अच्छा किया और मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स ले आई हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे। जो कि काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल। सेसिलिया शर्मा कर चॉकलेट्स दे देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं प्यार वाली नजरों से। सेसिलिया फिर शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। योकी बॉक्स खोलता है। अंदर से कुकीज निकलती हैं। बाकी लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको भी यही मिले हैं। योकी थोड़ा डिसअपॉइंट सा हो जाता है, लेकिन फिर देखता है कि एक बॉक्स में एक छोटा सा केक भी है। उस पर लिखा था शुक्रिया हर चीज के लिए। बाकी सब लोग भी कहने लगते हैं कि हमको तो ये केक नहीं मिला। योकी बहुत ही खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सेसिलिया ने स्पेशल उसके लिए ये केक बनाया है। वो केक को देखता है और मुस्कुराता है। सोचता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। आखिरी सीन में जेल दिखाई जाती है। वो तीनों चोर सेल में होते हैं। लड़की उदास सी बैठी होती है। तभी वहाँ पर योगा आता है। वो उनके लिए चॉकलेट्स ले आया था। योगा कहता है कि ये लो, मैंने खुद बनाई है, ये तुम्हारे लिए। लड़की काफी हैरान होती है। कहती है तुम हमारे लिए चॉकलेट्स ले आए हो। योगा कहता है कि हाँ और सुनाओ, तुम्हारी चॉकलेट्स वेस्ट नहीं थी, वो लड़का बेवकूफ था, तुम अच्छी हो, अगली बार किसी अच्छे लड़के को ही देना। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चॉकलेट्स ले लेती है और मुस्कुराती है। अगले सीन में योगी अपने रूम में ही होता है। सेसिलिया के केक खा रहा होता है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सोचता है कि आज का दिन अच्छा गया, मुझे चॉकलेट्स मिली और केक भी मिल गया। सेसिलिया थैंक्स। वो अपनी आंखों को बंद करता है। सपना देखता है कि सेसिलिया उसके साथ मार्केट में घूम रही है। दोनों खुश हैं। अचानक से आवाज आती है योकी भैया, सेसिलिया दीदी ने और केक भेजा है। योकी हड़बड़ा के उठता है। कहता है और केक, वाओ। और वो भागता हुआ जब बाहर आता है तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर से जाके वॉच कर लेना। मैं मिलता हूँ इसके अगले एपिसोड में किसी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।